अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मर लर्निंग। सो टुडे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ऑफ आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स इज़ ओपियम। सो वी विल टॉक अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ओपियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करेंगे, उसके कॉमन नेम, उसकी फैमिली एंड एक्सेट्रा। साइंटिफिक नेम जो ओपियम का रहता है, इट इज़ बेसिकली पेपावर्स सोमनीफेरम। द कॉमन नेम हेयर इज़ रॉ ओपियम या क्रूड ओपियम, उसे गम ओपियम भी कह सकते हैं या अफहीम भी कह सकते हैं। तो फैमिली पेपावरेसी से ओपियम बेसिकली बिलोंग करता है। The part of the plant that we use here is the dried milky latex that is from the unripe capsule. Means the capsules are not yet completely ripe. सो द हैबिटेट दैट विल टॉक अबाउट कि यहाँ पे हमारे पास हैबिटेट कौन कौन सी हैं। तो जो यहाँ पे मैंने याद की हैं आवर कंट्री पाकिस्तान एंड इसके अलावा अफ़गानिस्तान, चाइना वगैरह। बेसिकली जो सुपर पावर्स हैं पूरी दुनिया में, अब उसके लिहाज से इनको याद कर सकते हैं, बिकॉज ओपियम कैन ओनली बी कल्टिवेटेड इन दोज एरियाज़ जहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। एंड लाइसेंस इतनी आसान से भी इनसे नहीं मिलता, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि ये डिपेंड करता है ऑन द इकॉनमी एज वेल, और इसके अलावा हमारे पास जो फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ द कंट्री एज वेल, राइट। सो यहाँ पे जो कैप्सूल्स होती हैं वो यूजुअली मैच्योर होती हैं इन द मंथ जून एंड जुलाई। तो यहाँ पे जो मंथ्स बेसिकली मेंशन किए गए हैं वो जून एंड जुलाई का मंथ है, जहाँ पे वो कहते हैं कि इनको ये कम्प्लीटली मैच्योर होते हैं जून एंड जुलाई के दौरान। इनका कलर इस दौरान चेंज होता है फ्रॉम ग्रीन टू येलो, राइट। तो जून एंड जुलाई के दौरान हमारे पास जो कैप्सूल्स हैं इस प्लांट के, दे बिकम मैच्योर, द कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो, 4 सेंटीमीटर्स वाइड डायमीटर के ये हो जाते हैं। उस दौरान व्हाट हैपन्स इज़ दैट हम लोग एक इंसिशन बनाते हैं विद अ नाइफ which is almost 1 millimeter deep, right? 1 millimeter deep एक incision बनाया जाता है with a knife and the milky latex comes out. I call it a milky latex because this latex will be white in color. ये latex white in color होगा और जैसे ही incision बनाई जाएगी ये बाहर निकलेगा, but what happens that after some time ये latex will dry and immediately coagulate. Immediately ये coagulate करेगा and it will turn brown. मतलब क्या है कहने का, मतलब कहने का ये है कि हम लोग जो है ना जून एंड जुलाई के दौरान इन कैप्सूल्स को जो है यूजुअली कलेक्ट करते हैं। ये 4 मिलीमीटर जो है 4 सेंटीमीटर्स तक का इनका डायामीटर होता है। नाइफ से जो है ना इनका इंसिशन बनाया जाता है विच इज़ ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर डीप, और इस दौरान जो है ना एक मिल्की एक्सुडेट या लेटेक्स निकलता है। नाउ दिस लेटेक्स इज़ बेसिकली वाइट। अब ये वाइट जैसे ही इनको कलेक्ट किया जाता है इसे, इट इमीडिएटली कोएगुलेट्स, यानी जैसे इसको बाहर निकाला जाएगा ना ये फ़ौरन ही ड्राई होने लग जाएगा, कोएगुलेट करने लग जाएगा और ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस दौरान दिस ड्राइड लेटेक्स इज़ देन नीडेड इनटू बॉल्स, विच मीन्स कि इसकी प्रॉपर बॉल्स बनाई जाती हैं। इस तरह करके इनको पॉपी लीव्स में कवर किया जाता है या रैप किया जाता है, राइट। पॉपी लीव्स जो होते हैं उसके अंदर इनको रैप या कवर किया जाता है और उसके बाद फिर इनको ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है अंडर द शेड। इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोग शेड का इस्तेमाल क्यों किया करते थे यूजुअली ड्राइंग प्रोसेस के दौरान, वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों को कभी वोलेटाइल ऑयल कंटेंट या फिर हम लोगों को कभी कभी कलर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात की है कि हमारे पास कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने उनकी अमाउंट के बारे में बात करनी है। 30 डिफरेंट एल्कलॉइड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओपियम के अंदर, एंड दीज आर एक्चुअली द मेजर एल्कलॉइड्स जिनकी हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास मेजरली प्रेजेंट होते हैं। वो मेजर एल्कलॉइड्स हमारे पास है मोर्फिन, कोडीन, थीबेन, पेपावरीन एंड नोस्कपीन। अब परसेंटेजेस डिफरेंट है ऑफ ईच एल्कलॉइड विच इज़ प्रेजेंट इन ओपियम। मोर्फिन इज़, क्योंकि परसेंटेजेस सबको याद ही करनी होंगी, ये कुछ ये सारी ऑब्वियस सी बातें रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं। मोर्फिन जो है वो हमारे पास 4 से लेकर 21% तक प्रेजेंट होती है। 4 से लेकर, आई विल टेल यू एन ईजी वे टू रिमेंबर द परसेंटेजेस। मोर्फिन जो है ना वो हमारे पास 4 से लेकर 21% तक है। दिस इज़ बेसिकली फॉर मोर्फिन।
अगला हमारे पास जो मैंने जिसको इस लिहाज से याद किया इज़ 4 से लेकर 8% तक हमारे पास नॉस्कपीन है, राइट। किस तरह याद किया मैंने? इट्स लाइक 4 and 4, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा कि हमारे पास 0.5 से लेकर 2% तक वी हैव थीबेन, एंड इसी के साथ साथ 0.5 से लेकर 2.5% तक वी हैव पैपावरीन। एंड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि 0.8 से लेकर 2.5% तक कोडीन है। इस तरह मैंने ये सारी परसेंटेजेस याद किए। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, बिकॉज इससे फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने परसेंटेजेस किस तरह याद करनी है। आफ्टर दैट हम लोगों के पास 2-3 और एल्कलॉइड्स के इन्होंने मेंशन किया है। वी हैव क्रिप्टोपाइन, कोडामीन, मिकोनाडीन एंड लैंथोपीन। जो मैंने याद किए हैं वो सिर्फ एक्चुअली कंक्लूड्स दीज 4. Now, meconic acid is basically which is present about 3 to 5% is very important because ये meconic acid can actually be present either freely, या फिर तो ये freely present होता है या फिर ये in combination present होता है with these alkaloids, right? Combination का मतलब ये कि इनके साथ linked होता है। इस meconic acid की एक basic जो मैं कहूँगी ability होती है या basic इसका characteristic होता है is that it actually gives red color with FeCl3 solution. That is why it is used for the detection of opium, right? ओपियम की डिटेक्शन के लिए इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज़, यू बेटर मेमोराइज इट। यूजेस हम लोगों ने जहाँ पर ओपियम की जो पढ़ी हैं, बेसिकली ओपियम का जो मेन एक्शन होता है इट इज़ टूवर्ड्स योर ब्रेन और इट इज़ टूवर्ड्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्टली ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, काफ़ी हद तक उसको एनर्जेटिक करेगा, आपका दिमाग बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, स्टिमुलेटेड हो जाएगा, और कुछ देर बाद उसको डिप्रेस करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि हम लोग पाउडर्ड ओपियम को एक फार्मास्यूटिक नेसेसिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स कि इट इज़ यूज्ड फार्मास्यूटिकली। बाकी अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक हिप्नोटिक एजेंट है, ऑब्वियसली हिप्नोसिस होगी इससे, एक नारकोटिक एजेंट है और यानी अब्यूज़ की जा सकती है इसकी, इस वजह से इसको नारकोटिक कहते हैं। एनाल्जेसिक एजेंट है, पेन को दूर करने का एजेंट है ये, ठीक हो गया। एक्सेसिव पेरिस्टाल्सिस को चेक करता है, इसलिए आप अक्सर देखें जो लोग अफीम लेते हैं या जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है उनको अक्सर भूख कम लगती है, बिकॉज़ ये पेरिस्टाल्सिस को काफ़ी हद तक कम कर देता है, ठीक हो गया। प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस केस के अंदर। एंड मोरफिन बेसिकली हमारे पास एक एनाल्जेसिक है, एंड कोडीन जो 2 बेसिक जो मेजर एल्कलॉइड्स के अंदर हम लोगों ने नाम पढ़े हैं। मोरफिन इज़ एन एनाल्जेसिक एंड कोडीन इज़ अ माइल्ड सेडेटिव, इस वजह से उसको हम लोग कफ सिरप्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। The structures that we actually have to look upon is meconic acid, papaverine, morphine, codeine and thebaine. Meconic acid is quite simple. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है, या कोई भी आपने बेंजीन रिंग में इसलिए कहती हूँ बार बार क्योंकि वो आपको याद रहेगा कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्योंकि आप लोगों को बेसिकली आता होता है। यहाँ पे आप जो है ना एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे, इधर आप ऑक्सीजन का बॉन्ड एक ड्रॉ करेंगे। आई एम सॉरी वेरी मच फॉर द राइटिंग, बट मेरी पेंसिल की शार्प नहीं हुई इस वक्त, एंड आई डोंट हैव अ शार्पनर राइट नाउ नियर मी। सो डबल बॉन्ड आपने जो है ना यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, एंड इधर आपने COOH ड्रॉ करना है, एंड इधर भी आपने लिंक करना है COOH. This is meconic acid with a benzene ring, double bonds in the ends, double bond over here, double bond over here, oxygen here, OH here, and carboxyl groups there. ये हमारे पास meconic acid था। पेपावरीन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पेपावरीन के दौरान क्योंकि हमारे पास ओपियम भी आइसोक्लिनोलिन के अंदर आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज़ दैट यू विल ड्रॉ ए आइसोक्लिनोलिन बेसिक न्यूक्लियस। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आप OCH3 ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी आप OCH3 लिंक करेंगे। ये आपकी बेंजीन रिंग है और ये आपकी जो है ना वो डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो नाइट्रोजन अटैच्ड होता है। एक बॉन्ड आप यहाँ पे लेके जाएंगे, द बॉन्ड यू विल टिल्ट अ लिटिल, यहाँ पे फिर से हमारे पास एक बेंजीन रिंग आ जाएगी, और इस केस के अंदर यू विल बेसिकली हैव 3 बॉन्ड्स हेयर एंड OCH3 हेयर एंड OCH3 हेयर। अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे उन्होंने आइसोक्लिनोलिन न्यूक्लियस ड्रॉ किया, OCH3, यहाँ पे हमारे पास एक और बॉन्ड ड्रॉ किया, एंड देन वी बेसिकली हैव अनदर बेंजीन रिंग विद 2 OCH3 बॉन्ड्स।
अगला जो होता है हमारे पास मोर्फिन एंड कोडीन, ये थोड़ा सा आई गेस डिफरेंट है. मोर्फिन, कोडीन एंड थिबेन का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है विद ओनली लिटिल डिफरेंसेस. आई विल शो यू हाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बेंजीन रिंग यहाँ पे, यानी एक रिंग यहाँ पे ड्रॉ करनी है, बेंजीन रिंग. ठीक हो गया. उसके बाद आपने दिस इज़ अ बॉन्ड हेयर, दिस इज़ अ बॉन्ड हेयर, एंड यहाँ पे फिर आपने जो है वो एक ऑक्सीजन बॉन्ड को ड्रॉ करना है. इस दौरान अनदर बेंजीन रिंग हेयर, यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन को अटैच करेंगे. उसके बाद आपने जब एक हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच किया, यू विल हैव अनदर बॉन्ड ऑफ बेंजीन, एक और बेंजीन आप यहाँ ड्रॉ करेंगे. दिस इज ट्रिकी पोर्शन. यहाँ से आप एक लाइन एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम द मिडल. यू विल टेक इट ओवर हेयर, right? You will extend it over here and make it a bond like this. Now if you look closely, और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा. If you look closely and be careful, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बॉन्ड जो आएगा वो O and R है. Now if you look closely, हमारे पास एक बेंजीन यहाँ पे आएगा. देन वी बेसिकली हैव अ पेंटागन टाइप स्ट्रक्चर हेयर. 5 बॉन्ड्स यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड. यहाँ पे फिर से एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी अगर देखें तो एक पेंटागन लाइक स्ट्रक्चर है. वी हैव 5 बॉन्ड्स एंड यहाँ पे NCH3 आ जाता है. फिर नीचे हमारे पास एक बेंजीन रिंग आ जाती है विच इज़ इंटरलिंक्ड विद देम, और OH यहाँ पे. ये R बॉन्ड मैंने इसे लिखा है बिकॉज इट विल बी हाइड्रोजन. दिस R विल बी हाइड्रोजन. R विल बी हाइड्रोजन अगर वो हमारे पास मॉर्फिन हो. ठीक हो गया. एंड दिस R बॉन्ड विल एक्चुअली बी CH3 अगर ये कोडीन हो. ठीक हो गया. Now the only difference between morphine, codeine and thebaine. Thebaine के केस के अंदर this R bond will actually be CH3 in case of thebaine, or this will actually be replaced with OCH3. समझ आई? मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर को देखें, ये R बॉन्ड अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो ये मॉर्फिन होगा, और ये R बॉन्ड अगर CH3 बॉन्ड होगा तो ये कोडीन होगा. सिमिलरली अगर हम लोग थिबेन के केस के अंदर देखेंगे तो ये R बॉन्ड CH3 होगा और OH की जगह हमारे पास OCH3 अटैच्ड होगा. These were all the structures related to opium, and in the next lecture we will actually start about imidazole alkaloids. See you in the next lecture. Thank you very much for watching and keep supporting. Thank you.